हम लोग अपना फिजिकल एजुकेशन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारा स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे अपनी की जो हेडिंग है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बैलेंस डाइट जान लेते हैं क्या क्या है। अ बैलेंस डाइट इज़ दैट विच कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। यानी बैलेंस डाइट वैसी डाइट है जिसमें एक प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट ईटीसी एक्सेट्रा। यानी उसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक करेक्ट प्रिपोर्शन में होना चाहिए। तो ये हमारी बैलेंस डाइट है। अगर हमारा न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कंज्यूमिंग फूड्स और ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। जो न्यूट्रिशन वो एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग जो कंजप्शन करते हैं फूड का और फूड को इनटेक करते हैं बाय द माउथ। तो माउथ के द्वारा खाते हैं, फिर वो जो फूड होता है वो अंदर जाकर टूटता है जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, तो उसी को हम न्यूट्रिशन प्रोसेस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स द केमिकल इन फूड्स विच आवर बॉडी नीड्स एंड आर मोर essentials for the growth and the replacement of the tissue are called nutrients। nutrients वो केमिकल्स चीज़ें होती है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स होती हैं, जो हमारी ग्रोथ और रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज़ में मदद करती हैं। इसी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के हैं हमारे पास। तो पहला है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दो टाइप के हमारे पास न्यूट्रिएंट। तो हम लोग सबसे स्टार्ट करेंगे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। दे आर रिक्वायर्ड इन अ राइट देयर रिक्वायरमेंट आर इन लार्ज क्वांटिटी। इनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बॉडी में ग्रोथ के लिए। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन ऑल एक्टिविटी। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो मेन सोर्स है एनर्जीज़ में। एक्टिविटी करने में लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट भी करता है। दैट वी डू सो कार्बोहाइड्रेट, ओके। और दे आर स्टोर्ड मोस्टली इन मसल्स एंड लीवर। जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है वो हमारे मसल्स और लीवर में होता है। द प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाना होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे स्पेशली टू द ब्रेन एंड द नर्व सिस्टम। ये हमारी जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो ज़्यादातर ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ होता है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं हमारे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनता किससे है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट इससे बनता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। तो हमारा प्रोटीन क्या है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो प्रोटीन आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर सॉइल। जो हमारे जो प्रोटीन है वो हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे सेल्स का। और ये है दे आर मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बायो मॉलिक्यूल में, या फिर पढ़ेंगे। तो जो हमारी प्रोटीन होती है वो लार्ज मॉलिक्यूल होती हैं अमीनो एसिड की। सो दे कैन नॉट गेट डायरेक्टली इनटू आवर बॉडी। सो हम इन्हें अपनी बॉडी में डायरेक्टली नहीं ले सकते। ह्यूमन बॉडी नीड्स टू 20 डिफरेंट अमीनो एसिड। हमारी ह्यूमन बॉडी को 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है टू मेंटेन द गुड हेल्थ एंड नॉर्मल फंक्शन। जिससे हमारी जो अच्छी हेल्थ रहे और नॉर्मल हमारे सारे फंक्शन करते रहे हमारे ऑर्गन्स। तो जिनमें से 11 यानी उन 20 में से 11 हमारे मैन्युफैक्चर एंड बॉडी हमारे बॉडी में खुद बनते हैं। और 9 जो होते हैं वो हमें फ्रॉम आउटसाइड से लेना पड़ता है, किसी भी फूड या भी किसी मटेरियल से, या फिर पिल्स वगैरह, टैबलेट वगैरह आती हैं जो डॉक्टर हमें प्रोवाइड करते हैं, उनके द्वारा हम ये 9 प्रकार के अमीनो एसिड यानी अमीनो एसिड लेते हैं। इन्हीं सबको मिलाकर जो हमारी प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू रिपेयर द ब्रोकिंग टिश्यू रेगुलेट्स बैलेंस ऑफ द वाटर एंड ऑक्सीजन। जो प्रोटीन होती है वो हमारे टिश्यूज़ को टूटे हुए टिश्यूज़ को रिपेयर करती है और हमारे जो
वाटर के लेवल को मेंटेन रखती है और ऑक्सीजन के लेवल को भी मेंटेन रखती है बॉडी में। दे आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये हमारे बॉडी बनाने में काम में आते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे जिम वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोटीन पाउडर वगैरह खाते हैं जिनसे उनकी बॉडी अच्छी बनती है। तो ये इसका फूड आर रिच इन प्रोटीन। कौन कौन से फूड हैं जो हमारे प्रोटीन में रिच हैं? तो वो है एग, मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट और पल्सेस ईटीसी। ये हमारे सारे फूड्स हैं जो प्रोटीन में रिच हैं। अब हम पढ़ेंगे फैट्स। फैट्स क्या है? तो इट्स प्रोवाइड द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट। जो फैट्स है वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है एनर्जी को और सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सभी न्यूट्रिएंट्स में हमारे बॉडी को। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाला हमारा फैट्स है। फैट्स कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। फैट में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन होता है। फूड रिच इन फैट और जो हमारे फूड हैं वो हैं बटर, ऑयल, चीज़, फिश, चॉकलेट ईटीसी। जो हमारे फैट जो है फैट में रिच है, यानी इनमें फ़ैट ज़्यादा पाया जाता है। अब हमारे पास है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये बिल्कुल अपोजिट है उसका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और ये हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें लिमिटेड यानी कम ज़रूरत होती है। दे आर द मेनली विटामिन एंड मिनरल। ये हमारे विटामिन और मिनरल होते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू इन अ माइन्यूट क्वान्टिटी। बहुत ही छोटी क्वान्टिटी में हमें इन्हें यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स are the compounds of carbon which are essentials for our normal growth and working to of the body। जो हमारे विटामिन्स होते हैं वो हमें अपनी इसेंशियल ग्रोथ के लिए, इसेंशियल नॉर्मल ग्रोथ के लिए होते हैं और हमें अपने जो वर्किंग बॉडी के वर्क करने के लिए हमें ये विटामिन्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो विटामिन्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है हमारा वाटर सॉल्युबल। तो दीज विटामिन्स कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। जो हमारे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन से बने होंगे वो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे और जो हमारे वाटर सॉल्युबल होंगे दीज विटामिन्स आर कंपोज ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अगर नाइट्रोजन सल्फर से कंपोज्ड होंगे तो वो हमारे वाटर सॉल्युबल होंगे। तो विटामिन्स जो हमारे फैट सॉल्युबल हैं वो हैं ई के ए डी विटामिन, ई विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी एंड सी हमारे वाटर सॉल्युबल हैं। इसके याद करने की ट्रिक ये है कि मैं हमारे यहाँ एक केमिस्ट्री के टीचर हैं, उनका नाम ए डी सर है। तो विटामिन्स इसे हम यहाँ से कहते हैं एक ई के एक ए डी, एक ए डी, ठीक है। और यानी एक कोई ए डी सर है। और विटामिन बी और सी तो वाटर सॉल्युबल के लिए आप आराम से इन्हें याद कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि विटामिन क्या है, कितने प्रकार के हैं, इनके यूजेस क्या हैं। तो अभी हम देखते हैं। तो हम चलिए विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन यूजेस, सबसे पहले तो एसेंशियल यूज़ पढ़ लेते हैं उसका विटामिन ए का। तो जो हमारी उसका यूज़ होता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, हमारे अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और अगर सोर्स देखें हम इसका तो इसमें होते हैं इसका मिल्क कर्ड और घी, एग, फिश, ग्रीन वेजिटेबल हमारे इसके सोर्सेज होते हैं। विटामिन डी की बात करें हम तो विटामिन डी का एसेंशियल यूज़ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन। जो विटामिन डी होता है वो हमारे टीथ और बोन्स के फॉर्मेशन के लिए काम में आता है। इसकी डिफिशियंसी से हमारे पास रैकेट्स हो जाती हैं, रिकेट्स हो जाती हैं और सॉफ्टनेस ऑफ बोन, टीथ डिसीजेस, यानी ये जो हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी होती है वो हो जाती है। और सोर्सेज क्या होते हैं इसके, एग, फिश, मिल्क, वेजिटेबल। इसके सोर्सेज होते हैं एग, फिश, मिल्क, वेजिटेबल। अब विटामिन ई की बात कर लेते हैं हम लोग। तो विटामिन ई का एसेंशियल यूज़ क्या है, तो इंक्रीज फर्टिलिटी अमॉन्ग मैन एंड वुमेन एंड आल्सो प्रॉपर फंक्शन ऑफ एडर्नल एंड सेक्स ग्लैंड। जो हमारे जो फर्टिलिटी को बढ़ाती है हमारी मैन एंड वुमेन में और उनके जो एडर्नल और सेक्स ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है विटामिन ई। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, वीकनेस ऑफ मसल्स एंड हार्ट। इसकी डिफिशियंसी से हमारे जो मसल्स और हार्ट वीकनेस आने लगती है। इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके सोर्सेज है ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, मीट, बटर, फ्रूट्स। अब हमारा जो है अगला है हमारा विटामिन के। तो विटामिन के होता है तो वो होता है हमारा
इसेंशियल यूज़ फॉर क्लॉटिंग ब्लड्स, जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए काम में यूज़ होता है, जिससे हमारा जो ब्लड की क्लॉटिंग, यानी जो जैसे हमें कोई चीज़ लग जाती है तो उसमें जल्दी क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। तो डिफिशेंसी क्या है इसकी, एनीमिया हो जाता है इसमें, एंड ब्लड डज नॉट क्लॉट ईजली। इसकी वजह से हमारा जो एनीमिया, इसकी वजह से हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है वो ईज़िली नहीं हो पाता है। सोर्सेज क्या है इसके, टोमेटो, पोटैटो, वीट, एग एंड मीट। इसके सोर्सेज हैं टोमेटो, पोटैटो, वीट, एग एंड मीट। अब हम देखें तो विटामिन सी क्या है, तो विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और इसका यूज़ क्या है कि इट कैन नॉट स्टोर इन द बॉडी, जी इसका यानी हम इसको बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं जो विटामिन सी को, ये हमारी यूरिन के साथ निकल जाता है। एसेंशियल यूज़ क्या है इसका, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द हीलिंग ऑफ बाउंड, ये हमारे प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट करता है बॉडी में और हमारे घावों को जल्दी भरता है। इसकी डिफिशियंसी से कॉजेज़ क्या हो जाते हैं, इसकी डिफिशियंसी से हो जाते हैं स्कर्वी। स्कर्वी की वजह से इसमें स्कर्वी वो होती है जो हमारे मसूड़ों में ब्लीडिंग आने लगती है, और जिससे हमारे तीत में दर्द वगैरह होता है। और बस इसमें इसके जो भी एग्ज़ाम्पल हैं वो हमारे जैसे मिल्क है, सॉरी हमारे जो फ्रूट्स हैं, और इसमें हम लोग विटामिन सी में देख सकते हैं हम लोग कि विटामिन सी में देख सकते हैं हम लोग इसके एग्ज़ाम्पल यही है कि हम लोग जो फूड्स वगैरह होते हैं जिनमें विटामिन सी पाए जाते हैं वो हमारे इसके एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे। और जो इनमें से हमारे सिर्फ तीन ही इंपॉर्टेंट ज़्यादातर माने जाते हैं, जैसे विटामिन डी से जो रिकेट्स होती है जिसमें हमारी बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, और एक ब्लाइंडनेस वाला, नाइट ब्लाइंडनेस वाला, और इसमें जो एनीमिया वाला है, इसमें इसकी वजह से जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जिस वजह से हमारी जो क्लॉटिंग होती है वो जल्दी नहीं हो पाती है। और इसके आगे हम देखते हैं आप लोग विटामिन बी। तो हम विटामिन बी की बात कर लें तो विटामिन बी क्या करता है हमारा, द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, लीवर, किडनी एंड स्मूथ स्किन। जो होता है विटामिन बी हमारे वो हार्ट, लीवर और किडनी और स्मूथ स्किन में मदद करता है। तो इसके ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के होते हैं। तो विटामिन बी, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B12 होते हैं हमारे विटामिन के कुछ पार्ट। तो B1 की वजह से वेरी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और हमारा जो विटामिन B2 से वो ड्राई स्किन हो जाती है, और विटामिन B3 पेलेग्रा हो जाती है हमारे पास बीमारी, और B5 रेयर केसेस में किसी किसी को होती है। B6 से हमारा एनीमिया हो जाता है, अभी हमने पढ़ा था, क्लॉटिंग जल्दी नहीं होती, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं। और जो विटामिन B7 है उससे हमारा हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। विटामिन 12 से भी एनीमिया हो जाता है। और जो हमारा सोर्सेज हैं जिसके विटामिन बी के वो हैं वीट, मिल्क, नट्स, पी, एग्स, ETC। ये हमारे विटामिन बी के कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। तो अब चलिए हम लोग इनकी लर्न करने की ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। तो रत एक टॉफ़ी है, रत एक रत एक टॉफ़ी है। तो आर से हो जाएगा हमारा रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल हो जाएगा इसका। एक विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो भी कभी कभी आ जाते हैं, वैसे रेयर चांसेस हैं आने के। और था से हो जाएगा हमारा थायामीन, और ए से हो जाएगा हमारा स्कैरबिक एसिड, और का से हो जाएगा हमारा कैल्सीफिलेरॉल हो जाएगा। और टा से हो जाएगा हमारा टोकोफेरेलॉल, टोकोफेरेलॉल, ठीक है। और फी से हो जाएगा हमारा फिकीवोनन, ठीक है, फिकीवोनन हो जाएगा हमारा फी से। तो ये रट एक टॉफ़ी है, आप इन्हें नोट कर एक दो बार रटेंगे तो अपने आप रट जाएंगे। वैसे ये आते नहीं हैं लेकिन फिर भी बताने ज़रूरी है। अब एक हमारा जो विटामिन बी के नाम याद करने के लिए, ये शायद ये
ज़रूर देख सकते, एक बार देख लेना आप लोग अगर पेपर के तैयारी कर रहे हो जाकर। तो ये होता है थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, न्यू पेंट पर बसा। तो थोड़ा थायामीन होता है B1 का जो साइंटिफिक नेम होता है, और रा से हमारा आता है राइबोफ्लाविन, B2 होता है जो, और न्यू से होता है हमारा नियासिन, B3 होता है जो हमारा, B5 से होता है पेंटोथेनिक एसिड, और हमारा जो पर होता है वो होता है हमारा पायरोडॉक्सिन, B6, और B7 होता है हमारा बायोटिन, और हमारा जो 7 से होता है वो होता है हमारा साइनो कोबलमीन कोबलमीनिया, कोबलमीनिया। तो यही है इसकी ट्रिक। और अगर अब हम आगे देखते हैं तो आगे है हमारा, करेंगे मिनरल की बात। तो जो हमारे 4% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल। जो हमारी 4% बॉडी है, वेट है जो बॉडी का हमारा, वो 4% हमारा मिनरल से बना होता है। तो दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जो हमारे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल क्वांटिटीज़ में। बट दीज आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, जो हमारे प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में मदद करती है। तो सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जान लेते हैं जो हमारे पेपर में भी कभी कभी आ सकते हैं, वैसे फिर भी देख लीजिएगा आप। आयरन देखेंगे तो इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने का फंक्शन करता है वो हमारा आयरन करता है। इसकी डिफिशियंसी से हमारा लीड्स थ्रू एनीमिया, जिससे हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो कम हो जाती है। और सोर्सेज क्या है इसके, मीट, एग और ड्राई फ्रूट्स। कैल्शियम का फंक्शन क्या है, कैल्शियम का फंक्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स। जो कैल्शियम है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाती है, और इसके डिफिशेंसी से हमारे जो रिकेट्स हो जाती हैं और अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें हमारी बोन्स जो वीकन और सॉफ्टनेस हो जाती है बोन में। ठीक है। और सोर्सेज क्या है इसके, मीट, चिल्स, चीज़ एंड ऑरेंज। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि अगर आपको जो विटामिन्स में एग्जाम्पल लर्न करने की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो केवल सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। आपका पहला मिल्क, मीट, और मिल्क, मीट आपका, और ग्रीन वेजिटेबल्स, और मिल्क, मीट, और ग्रीन वेजिटेबल और एग। या फिर ये आप 3 मिल्क, मीट, एग, ये 3 आप किसी भी विटामिन में लिखेंगे सब सही हो जाएंगे एग्जाम्पल, मीट, मिल्क, एग। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फास्फोरस क्या है। तो फास्फोरस का फंक्शन होता है कि कीप सेल ब्लड हेल्दी। जो हमारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं और हमारे सेल्स को और ब्लड के सेल्स को भी हेल्दी रखता है। फास्फोरस डिफिशियंसी क्या हो जाती है, इससे वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉडी हो जाती है, हमारी वीकेंस यानी मसल्स में वीकनेस हो जाती है। सोर्सेस क्या है इसके, कैरेट, टोमेटो, मैंगो, ऑरेंज। और अगर हम आयोडीन देखें, आयोडीन क्या कहता है हमारा, तो प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड, प्रॉपर थायराइड फंक्शन, जो हमारे थायराइड ग्लैंड होती है उसका प्रॉपर फंक्शन कराने में मदद करती है। डिफिशियंसी से क्या होता है, कॉजेज गोइटर, जिसमें आपने देखा होगा कि उसका गला सूज जाता है, बहुत ज़्यादा सूज जाता है उसका गला, वो वाली बीमारी गोइटर होती है। तो सोर्सेज क्या होते हैं इसके, सी फूड एंड सॉल्ट। हमें जो टाटा नमक सॉल्ट आता है तो उसमें वही सी फूड्स वगैरह और जो सॉल्ट होते हैं हमें वो खाना चाहिए इसमें। फास्फोरस क्या कहता है, तो हमारा फास्फोरस का फंक्शन है हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड आल्सो मेकिंग द एनर्जी। जो हमारे स्ट्रॉन्ग की बोन्स को मदद करता है डेवलपमेंट होने में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके सोर्सेज हैं एग, फिश, मीट एंड राइस। अब हम बात करें न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट की। तो न्यूट्रिटिव क्या कहते हैं, वो हमें प्रोवाइडिंग कैलोरीज, जो हमें कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे जो कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते, जिन्हें हम खाने से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। कंपोनेंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल, जिन्हें ये हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल। और इसमें हमारे जो होते हैं सम न्यूट्रिटिव, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आर द इनिशियल फॉर द बॉडी वाइल अदर आर द हार्मफुल ऑफ द बॉडी। कुछ हमारे लिए
उपयोग होते हैं और ज़्यादातर हमारे लिए हार्मफुल होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव। जैसे हमारे पर ऐसे एग्जांपल है कलर कंपाउंड और प्लांट कंपाउंड, ये हमारे कुछ नॉन न्यूट्रिटिव के एग्जांपल हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ईटिंग फॉर द वेट कंट्रोल। तो दिस मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ द फूड दैट्स कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन द प्रॉपर क्वांटिटी। अगर हम ऐसा फूड खाएं जिसमें हमारे सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और जो हमारे बॉडी को प्रॉपर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करे, ऐसा फूड खाने से हमारी जो बॉडी है वो अच्छा फंक्शन करेगी और हमारा जो वेट है वो अच्छा रहेगा। ईटिंग टू मच कैन लीड टू ओबेसिटी एंड टू लेस कैन लीड टू बी अंडरवेट। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें ओबेसिटी यानी हमारा मोटापा बढ़ जाएगा, और अगर हम कम खाएंगे तो हम अंडरवेट हो जाएंगे। द राइट अमाउंट विल बी लीड टू द गुड हेल्थ वेट। अगर हम सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में और सही खाना खाएं तो हमारी जो बॉडी का वेट है वो हेल्दी रहेगा। तो और हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी अंडरवेट है कि ओबेसिटी में है? तो हमें इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इससे इट इज़ अ मेज़र ऑफ बॉडी फैट कैलकुलेटेड। हम इससे बॉडी के फैट को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड वेट। हम इसका यूज़ करते हैं किसके बेसिस पे? हाइट और वेट के बेसिस पे। इट्स अप्लाइड टू बोथ एडल्ट मैन एंड वुमेन। इसमें हम एडल्ट और मैन और वुमेन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। टू कैलकुलेट BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, टेक द वेट इन किलोग्राम। जो हमें वेट लेना पड़ता है वो किलोग्राम में लेना पड़ता है। एंड डिवाइड्स इट्स हाइट टेकन इन मीटर्स। जो हम डिवाइड करेंगे उसकी हाइट से, जो कि मीटर में होनी चाहिए हाइट। देन डिवाइड अंडर वंस अगेन हाइट बाय हाइट, यानी हम उसका हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। टोटली सिंपल सा मतलब है। तो चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग कि BMI का फॉर्मूला होता है बॉडी वेट इन केजी और हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो इससे हम जो BMI निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम किसी की हाइट 1.70 मीटर है और उसका वेट 70 केजी है, तो हम इसका BMI निकालेंगे। तो 70 एक बार हमने हाइट से डिवाइड किया, दूसरी बार हाइट से डिवाइड किया यानी स्क्वायर हाइट का, और तो हमारा जाएगा 24.22। तो हम देखेंगे ऐसे कि अंडर वेट है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल और ओवर वेट के बिल्कुल पास में ही आ रहा है। तो ये नॉर्मल नहीं है, यानी ओवर वेट माना जाएगा इसे। तो अगर बिलो 18.5 आए तो अंडर वेट है। अगर 18.5 से 24.9 तक आए तो नॉर्मल वेट है। ठीक है, 24 आ रहा है तो ये नॉर्मल वेट है। 24.22 आ रहा है तो ये नॉर्मल वेट है। और अगर 25.0 से 29.9 तक आए तो ओवर वेट माना जाएगा है। और अगर 30 से ज़्यादा आए तो ओबेस माना जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा मोटापा है, सी होगा। इस तरह हम लोग बॉडी मास इंडेक्स नाप सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ पिट्सफॉल ऑफ डाइटिंग। तो पिट्सफॉल्स ऑफ डाइटिंग क्या होते हैं कि डाइटिंग के क्या क्या जो प्रॉब्लम्स होती हैं डाइटिंग की वजह से, कि लोग डाइटिंग तो कर लेते हैं लेकिन उनकी वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो पीपल यूज़ वेरियस टेक्निक ऑफ वेट लॉस। पीपल कई तरह के टेक्निक यूज़ करते हैं वेट लॉस के लिए। सच एज टेकिंग डाइट्स पिल, डाइट की गोलियां खाते हैं। फास्टिंग यानी उपवास रखते हैं। रिड्यूसिंग कैलोरीज कंजप्शन कम कर लेते हैं और एक्सरसाइज भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डाइटिंग को कम करने में मदद मिलती है। कुछ पिट्सफॉल ऑफ डाइटिंग यानी डाइटिंग की वजह से क्या क्या जो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो जाती हैं, तो वो ये है ईटिंग टू लिटल, कि हम डाइटिंग में बहुत कम खाना खाने लगते हैं। इन डाइटिंग पीपल टेक जस्ट 1500 to 1800 कैलोरीज पर डे, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट। दिस मे रिजल्ट इन मैसिव वेट लॉस एंड द अदर रिलेटेड हेल्दी प्रॉब्लम। यानी इसके वजह से जो वो कम कैलोरीज लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से इनका कुछ ज़्यादा ही वेट लॉस हो जाता है और इनका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू स्टार्ट हो जाती है। मोर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग यानी देन ईटिंग, तो यानी ज़्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, तो देखिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कैलोरिक कंजप्शन, यानी हमारे जो कैलोरीज वगैरह कम करने के लिए, कंजप्शन कम करने के लिए मोर ड्रिंक्स आर टेकन, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा ड्रिंक्स लेना शुरू कर लेते हैं, या फिर वो वाटर हो या फिर कोई भी चाय कॉफ़ी वगैरह हो। तो जैसे स्वीट जूस है, सोडा है, टी है, कॉफ़ी है विथ शुगर, दीज आर इंक्रीज बॉडी वेट। जबकि अगर आप ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं जो ये वाली, उनकी वजह से और वेट बढ़ जाता है।
तो लोगों का ये पता ही नहीं होता उन लोगों को कि कम ड्रिंक करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन लिमिटेड में करना पड़ता है। स्किप मीलिंग्स यानी नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और प्रॉपर मील्स रिड्यूस द मेटाबॉलिक रेट्स, then the body starts converting converging energy till the next time it gets food। यानी जो हमारी जो बॉडी होती है, ये जो लोग स्किप करते हैं मील्स को, यानी खाने को खाने, यानी लंच टाइम डिनर टाइम पे वो ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो जो उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो वो यूज़ होने लगती है, इनर बॉडी यूज़, जो और जिस वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कमजोरी वगैरह आने लगती है। जब तक हम अगला खाना नहीं खाएंगे जब तक वो एनर्जी फिर से स्टोर नहीं होगी, जो हमारी स्टोर एनर्जी होती है वो भी यूज़ होने लगती है। दिस रिजल्ट इन मोर इनटेक कैलोरीज इन द नेक्स्ट मील, जिसकी वजह से हम लोग कमजोरी आने की वजह से हम लोग नेक्स्ट मील में कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवरवेट हो जाता है। इनटेक ऑफ लेवल फूड, अगर हम देखें जो लेवल फूड होते हैं, यानी मतलब जो पैकेट में बंद होके आते हैं, वाई टेकिंग फूड्स दैट आर लेवल्ड एज लो फैट, जिसमें लिखा रहता है लो फैट्स, लो शुगर, लो कैलोरीज, मे नॉट प्रोड्यूस प्रॉपर रिजल्ट, ये कभी भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं बताते, क्योंकि कोई भी चीज़ इतना नहीं होता कि लो फैट्स बिल्कुल ही बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें ड्रिंकिंग मोर टी विथ शुगर फ्री, अगर हम जो ड्रिंकिंग टी पिए जो कि शुगर फ्री है, रिजल्ट इन मोर इनटेक ऑफ टी एंड हैंस ग्रेटर द कैलोरीज कंजप्शन, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जैसे ये शुगर फ्री टी है तो हम इन्हें चाहे जितना ज़्यादा पिए हमें कुछ नहीं होगा, यानी कुछ भी कैलोरीज हमारी कंजप्शन नहीं होंगी। लेकिन उसके जबकि देखा जाए तो अगर हम ज़्यादा टी लेते हैं तो हमारी कैलोरीज कंजप्शन ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो द एक्सरसाइज रिड्यूस द लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो हमारी अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो लेवल है वो घट जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करती है। देयर इज़ नो बर्निंग ऑफ कैलोरीज, जो हमारे कैलोरीज होती हैं वो उसके बर्न नहीं होते, यानी अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते जो हमारे पेट में फैट है तो उसकी वजह से जो कैलोरीज स्टोर्ड हुई थी तो वो यूज़ नहीं होती है, तो वो बर्न नहीं होगा। इन दैट केस डाइटिंग विल नॉट बी अफेक्टेड, अगर हम उस टाइम पे डाइटिंग करेंगे और हम कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ कैलोरीज बर्न नहीं होंगी, तो हमारा जो जितना फैट है वो फैट पेट में रहेगा, जिसकी वजह से हमारा डाइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अब देखेंगे हम फूड इंटॉलरेंस। तो फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, जो हमें खाने से एलर्जी वगैरह हो जाती हैं वो होती है। तो फूड इंटॉलरेंस इज़ दैट व्हेन अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी टू डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड, अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन को किसी भी फूड को खाने और डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको फूड इंटॉलरेंस है, यानी उसे कुछ ना कुछ जो फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इसके सिम्टम क्या होते हैं, तो होते हैं वॉमिटिंग, पेन इन जॉइंट्स, हेडेक एंड रशेस इन ऑन स्किन, बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन, स्टोमक, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। कॉजेज़ क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एक्टिव ऑफ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन द फूड एलिमेंट, जो उसका एंजाइम होता है बॉडी पेट में हमारा, उसकी एब्सेंस यानी उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी में फूड ब्रेक डाउन होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी जो वॉमिटिंग वगैरह करने लगती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ मिथ्स अबाउट फूड। तो कुछ जो हमारे प्रचलित कहावतें हैं, जो भी झूठी कहावतें मानी जाती हैं, यानी लोगों ने उन्हें बस मान लिया है, उन पे कोई भी रिसर्च नहीं की है, बल्कि जो चीज़ें होती हैं वो होती भी नहीं है। तो वो सारी हमारी जैसे वेरियस फूड्स मिथ्स आर इन इंडिया एज वेल एज ओवर द वर्ल्ड, जो हमारे इंडिया और वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा है। तो देखें तो अगर हम मिथ पहला नंबर देखें, हम पहला देखें तो लो फैट और नो फैट डाइट्स आर गुड, यानी अगर हम कुछ लो फैट खाएं, लो फैट वाली चीज़ें खाएं और नो फैट डाइट्स आर गुड, तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोई भी डाइटिंग के टाइम पे आप कोई भी फैट वाली चीज़ें ना खाएं, यानी कोई भी
जिसमें कम फैट भी हो वो भी चीज़ ना खाएं, तो ये गलत है। तो बॉडी नीड्स फैट्स मोर एनर्जी, अगर हम फैट्स बिल्कुल नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू रिपेयर नहीं होंगे और हमारे जो विटामिन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी रुक जाएगा, जैसे विटामिन ए डी ई के, जो कि हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर वो ही नहीं, अगर हमारे अंदर फैट ही नहीं होगा तो हमारे ये विटामिन हमारे बॉडी में पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाएंगे। डाइटिंग और फास्टिंग में लूज़ वेट, अगर हम डाइटिंग करेंगे और फास्टिंग करेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, एक ये बड़ा मिथ है, तो ये नहीं होता है। इट इज़ अ मे बी ट्रू, ये ट्रू हो भी सकता है अगर आप डाइटिंग को बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे और बिल्कुल अ, जो ट्रेनर के देख रेख में करें तो बिल्कुल अच्छी जो डाइटिंग होती है। इट मे बी ट्रू इन शॉर्ट टर्म, अगर हम थोड़ी समय के लिए डाइटिंग करें तो वो सही होता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करें तो ये हमारे अंडर वेट की प्रॉब्लम स्टार्ट कर देता है, जैसे हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगला मिथ है हमारा, फूड ईटन लास्ट नाइट इज़ मोर फैटनिंग, अगर हम रात को ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारा ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, ये सबसे बड़ा जो मिथ है हमारे जो आजकल लोगों में चलता है। तो फैक्ट है इसका है कि इट डजेंट मेक मच चेंज, अगर हम रात को खाना खाते हैं तो उसमें उतना ही फैट होगा जितना हमारा दिन में खाएंगे, सुबह खाएंगे, उतना ही फैट होगा उस फूड में, और जो हमारे बॉडी में स्टोर होना ही है। तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हम रात को खाएं या सुबह खाएं। मिथ, अवॉइड एग्स बिकॉज दे इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये तो बिल्कुल ही झूठा है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है अगर हम एग खाते हैं तो। बट देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल, अगर हम एग खाते हैं, एग से तो बल्कि एनर्जी वगैरह मिलती है जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह अच्छा होता है, लेकिन हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर। और अगला मिथ देखें हम इसमें, तो अगला मिथ है हमारा, वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल। ये तो एक बहुत बड़ा वाला मिथ है कि जो शाकाहारी होते हैं वो कभी भी मसल नहीं बना सकते अपने, बट फैक्ट ये क्या है, वेजिटेरियन कैन बिल्ड मसल्स एज मीट ईटर्स, जैसे मीट जो मांसाहारी जो मांस वगैरह खाते हैं उनके जैसे भी वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग्स बना सकते हैं बाय गेटिंग देयर प्रोटीन फ्रॉम सच एज चीज़, नट्स एंड पल्सेस, जो हमें बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो अपनी प्रोटीन चीज़, नट्स और पल्सेस से द्वारा ले सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी अच्छी हो जाएगी, तो वो भी बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। अगला मिथ है हमारा कि ड्रिंकिंग वाइन ईटिंग मेक यू फैटी, अगर हम खाना खाते समय पानी पिए तो हमें वो भी फैट बना देती है, बल्कि ये झूठ है। तो द एक्चुअल फैक्ट इज़ बिहाइंड द मिसकॉन्सेप्शन is that the enzyme and their digestive juices will be diluted by drinking the water while eating, which slow down your digestion process, may be lead to be excess बॉडी फैट। मतलब उसकी जगह बल्कि ये होता है कि हम जब खाना खाते हैं जो हमारे एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं पेट पर, तो वो एसिड होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, तो वो डाइल्यूट वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता अच्छी तरीके से और हमारा फैट इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसलिए बल्कि ये नहीं होता कि पानी पीते हैं तो हमारा फैट हो जाता है, लेकिन जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनकी प्रोसेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो फूड स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। टॉपिक है वो स्पोर्ट न्यूट्रिशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस। तो जो हम इसमें देखेंगे कि हम जो भी स्पोर्ट होते हैं, स्पोर्ट न्यूट्रिएंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जब स्पोर्ट से पहले और स्पोर्ट के दौरान चल रहा हो, और स्पोर्ट के बाद क्या क्या खाना चाहिए प्लेयर्स को, तो वो देखेंगे हम लोग। तो पहले देखेंगे हम लोग जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन ईटिंग डाइट बिफोर एक्सरसाइज, जब हम कोई भी यानी कोई भी स्पोर्ट वगैरह या फिर एक्सरसाइज करने से पहले हमें क्या खाना चाहिए। द मील शुड बी टेकन at least 3 to 4 hour and the snacks for at least 1 to 2 hour before the exercise। अगर जो हमें जो मील यानी खाना खाना चाहिए जो हमें जो भी, तो वो हमें 3 या 4 घंटे पहले खाना चाहिए एक्सरसाइज करने से, और अगर हमें कोई भी स्नैक्स वगैरह खाने हो तो हमें वो 2 घंटे पहले खाने चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले, जिससे हमारा जो डाइजेशन में उसे अच्छा टाइम मिले, जिसकी वजह से जो हम खा रहे हैं उससे डाइजेस्ट हो जाए और हमें एनर्जी प्रोवाइड हो। द डाइट शुड इंक्लूड्स stretches such as cereal, breads and fruits to give us a slow steady release of energy, जिसके वजह से अगर हम मतलब डाइट जब हम कुछ जब भी
हम एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो उससे पहले हमें जो ब्रेड्स फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए। एक नियमित ब्रेड और फ्रूट्स खाने चाहिए, क्यों, जिसकी वजह से हमारे जो एनर्जी उन फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने में आसानी होती है, तो उसकी वजह से जो हमारी एनर्जी होती है वो जल्दी निकलती है और हमारे जो एक्सरसाइज में काम आए। वी शुड अवॉइड सिंपल शुगर बिकॉज दे इंक्रीज द इंसुलिन लेवल विच टर्न इनटू अवर हेल्थ प्रॉब्लम। तो मतलब जो हमारे, अगर हम उस टाइम पे जो शुगर वाली चीज़ें हैं, अगर हम सिंपल शुगर जो हमारे घर पर भी होती है, अगर हम ना खाएं एक्सरसाइज के टाइम पे, तो हम उससे बचे रहेंगे इंसुलिन की लेवल के बढ़ने से। अगर नहीं खाएंगे तो उसकी वजह से हमारी इंसुलिन लेवल बढ़ जाती है। एज द फैट एंड प्रोटीन टेक एज लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट, अवॉइड सच डाइट्स बिफोर एक्सरसाइज। अगर हम फैट और प्रोटीन खाते हैं तो उन्हें डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें एक्सरसाइज करने से पहले हमें फ़ैट और प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। अब हमारा है ईटिंग डाइट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगर हम जब एक्सरसाइज के दौरान हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो वो ये है, टेक स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर, हमें पानी पीना चाहिए एक दो घूंट, एंड अदर फ्लूइड इवन इफ़ यू डोंट फील थ्रस्टी। अगर आप लोग जब तभी पीना चाहिए अगर आपको प्यास लग रही होगी, तभी तभी अगर आपको प्यास भी ना लग रही हो तब भी आपको एक्सरसाइज के दौरान पानी पीना चाहिए। अगर आपको प्यास भी नहीं लग रही तब भी आपको एक्सरसाइज के दौरान पानी पीना चाहिए। ड्रिंकिंग लिक्विड ग्लूकोज टू सेव योर ओन लिमिटेड स्टोर ऑफ ग्लाइकोजन, यानी आपको उस टाइम पे ग्लूकोज पीना चाहिए जिसकी वजह से जो आपके अंदर ऑलरेडी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो खर्च ना हो, आप जो पी रहे हैं वो खर्च हो, जिसकी वजह से आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो बची रहेगी। ईटिंग डाइट आफ्टर एक्सरसाइज, हमें जो एक्सरसाइज के बाद क्या खाना चाहिए, तो वो है ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर एंड अदर फ्लूइड्स टू रिप्लेस एनी लॉस ऑफ योर फ्लूइड्स। अगर हमें यानी पानी ज़्यादा पीना चाहिए जिसकी वजह से जो हमारे अंदर जो फ्लूइड्स वगैरह होते हैं वो यूज़ ना हो और जो हम पी रहे हैं वो बल्कि यूज़ होते रहें। द फूड शुड बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट, हमें जो भी खाना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट में रिच होने चाहिए जिसकी वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड हो। विद इन एन हावर ऑफ एक्सरसाइज, हमें 1 घंटे एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए। इवन इफ़ वी डू नॉट फील हंग्री, अगर हमें भूख ना लगी हो तब भी हम खाना खाएंगे, यानी कुछ खाएंगे चीज़ें जो भी कार्बोहाइड्रेट में रिच होंगे, टू स्टोर ग्लाइकोजन स्टोर क्विकली, जिसकी वजह से हमारे जो अंदर ग्लाइकोजन होगा वो जल्दी स्टोर हो जाएगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो और वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, अगर थोड़ा भी फ़र्क पड़ा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि यार इसमें बहुत बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।